नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 22 मार्च 2019 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की। ठीक है, यहां पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने खुद के पर्सनल क्राइटेरिया और ट्रेडिंग आइडियाज निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस के लिए, आज के लिए ऑब्वियसली। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी में दोस्तों मेरा सपोर्ट रहेगा 11456, रेजिस्टेंस है 11561। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, रिस्क रिवॉर्ड। जो नए मेहमान है, जो ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट नहीं जानते, उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, तो प्लीज आप उस लिंक में चेक कर लीजिए। ठीक है, और एंड स्क्रीन में, यानी कि ये वीडियो जब खत्म होगा तब लास्ट विंडो आएगी, उसके अंदर भी आपको एक TFPF नाम की विंडो मिलेगी। वहां पे जाके भी आप ये टाइम फिल्टर, प्राइस फिल्टर वाला वीडियो देख सकते हैं। और मेरे YouTube चैनल पे भी TFPF नाम का प्लेलिस्ट है, वो उस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और 2019 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें निफ्टी 2019 में भी ये मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो दोस्तों, आप जानते हो अभी बिल्कुल इस रेजिस्टेंस के साथ फाइटिंग चल रही है। अभी 9:51 हो रही है। चलिए लाइव मार्केट में चलते हैं। ये आ गए जी निफ्टी में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मैंने ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है दोस्तों, ये ब्लू लाइन जो है वो 11561 पे मैंने लगाई हुई है। उसके ऊपर अभी 15 मिनट हुए नहीं है, लेकिन ट्राई बहुत कर रहा है निफ्टी ऊपर जाने की। तो खैर देखते हैं निफ्टी इसको उड़ाता है या नहीं उड़ाता है। अब आ जाते हैं वापस सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो दोस्तों अगर निफ्टी 11561 को विद टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर उड़ा देता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, अगर 11561 के ऊपर जाता है मार्केट तो 11533 अपना सपोर्ट बनेगा, 11585 फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो 11561 सपोर्ट बनेगा और 11625 सेकंड बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया, 11625 के भी ऊपर गया तो 11585 सपोर्ट और 11654 फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, ये 11585 टू 11625 ये पूरा रेंज जो है ना, वो वीकली रेजिस्टेंस रेंज भी है। जी हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। वैसे मार्केट जबरदस्त बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि ये रेंज वीकली रेजिस्टेंस वाली रेंज है। ठीक है, अब दोस्तों आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। 11456 अगर ब्रेक हो जाता है, यानी इसके नीचे मार्केट जाता है, तो 11416 जो है वो फर्स्ट बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी 11456 के टूटने के बाद 11481 रेजिस्टेंस बन सकता है और ये फर्स्ट बियरिश टारगेट 11416। 11416 के भी नीचे गया तो ये 11456 रेजिस्टेंस बन सकता है और 11387 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को कहीं पे भी नहीं भूलना है। और कहीं पे भी रास्ते में अगर वापस मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो ये चीज बिल्कुल याद रखनी चाहिए। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. इसको भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. और हाँ, जो लोग चार्जेबल बेसिस पे मैं जो टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज शेयर करता हूँ उसमें इंटरेस्टेड है तो 72,000 रुपीज मेरा फीस है और 7990415253 ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, ये आ गए वापस बियरिश प्रोबेबिलिटी की स्लाइड में। अब आपको वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूं। ये है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो जो मैंने अभी बताया इंट्राडे के अंदर, वो यही रेंज है वीकली की। ठीक है ना,
अब दिखा देते हैं आपको मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी। तो ये मंथली की बुलिश प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, आप देख सकते हो फाइनल टारगेट के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो मंथली का जो भी था दोस्तों वो अचीव हो गया है। आप जरा याद कीजिए फ्लैशबैक में जाके, जब ये मंथ शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट लो के ऊपर लो बनाएगा, लेकिन एक बार जब रेजिस्टेंस तोड़ा तो मार्केट ने कभी पीछे मुड़ के ही नहीं देखा और फाइनल टारगेट भी हम बुधवार को ही हमने अचीव कर लिया था ये। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल अचीव्ड टारगेट बन चुका है। ठीक है, तो मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बोल सकते हैं कि थर्ड टारगेट भी अचीव हो गया। दोस्तों मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन थर्ड टारगेट तक अचीव कर लिया है। और आपकी जानकारी के लिए, अगर इसके भी ऊपर मार्केट जाता है तो मैं आपको ओरली बता देता हूं इसके ऊपर कौन सा टारगेट पॉसिबल हो सकता है। 11540 के भी ऊपर अगर गया तो 11725 मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बुलिश टारगेट हो सकता है। तो ये जानकारी आशा करता हूं आपके लिए बेनिफिशियल होगी, है ना। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की स्लाइड दोस्तों। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस अभी देख लेते हैं लाइव मार्केट में बैंक निफ्टी कहां पे चल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो, जस्ट ए मिनट में कर देता हूं 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट। ये है बैंक निफ्टी का 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट दोस्तों। आप देख सकते हो पूरा ऊपर नहीं रह पाता है, ये कैंडल आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे टच कर गई है। तो देखते हैं 15 मिनट अगर उसके ऊपर टिक जाता है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, तो डेफिनेटली यही मान के चलेंगे कि रेजिस्टेंस उड़ा दिया है। और चांसेस तो फिलहाल तो दोस्तों आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 कैंडल ऊपर रही, बाद में ये 9वीं नीचे आ गई। बाद में का काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब पूरा एक साथ 15 तो नहीं हो रहा है, और एक ही साथ 15 होना चाहिए। इस तरह से एक कभी नीचे आ जाए तो फिर से 15 काउंट करना जरूरी है। ठीक है ना, तो अभी तो फिलहाल ये लाइन के ऊपर नहीं टिक पा रहा है बैंक निफ्टी, ऐसा फिलहाल तो लग रहा है। अब आगे देखते हैं बैंक निफ्टी की क्या मर्जी है, वो तो भगवान जाने या बैंक निफ्टी जाने। ठीक है, तो चलिए वापस आ जाते हैं। ये है बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसके ऊपर जाता है मार्केट तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी जैसे मैंने निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी है वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी। अगर सपोर्ट टूटता है तो ये तीनों सेलिंग की एंट्री या री एंट्री, और ये तीनों सेलिंग पोजीशन के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। ठीक है ना, अब आ जाते हैं रिलायंस में दोस्तों। रिलायंस में दोस्तों हमने कैरी फॉरवर्ड किया है सेटअप, जो आपने बुधवार को देखा था, या मतलब लास्ट आपने देखा था, ये फिर से आपको बता दूं अगर नहीं भी पता है तो। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी। ओके, तो दोस्तों ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस। ठीक है ना, अब दोस्तों नेक्स्ट सेशन मैं शायद ट्यूसडे को कर पाऊंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 22 ऑफ मार्च। दोस्तों अभी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग कर लिया है, 9:59 करीब हो रहे हैं, थोड़ी ही देर में मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।